अच्छा, आपने अडयाला का जिक्र किया, वहाँ से ख़त भी लिखा गया है आर्मी चीफ को। वो ख़त है जिसमें फ्रॉड इलेक्शन 26 में तरमीम, जो आइनी कानून की हुक्मरानी और अदलिया के मुतासर होने पर। तो आपको लगता है कि इस ख़त की कोई तुक बनती थी या फिर इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली एंगेज करने के मुतरादिफ है, कोशिश की गई है? कोशिश कर रहे हैं कि ख़त पहुँच जाए और उसके ज़रिए हमारा हाथ भी पहुँच जाए और किसी के पाँव पड़ जाए और एनआरओ ले लें। मुझे नहीं लगता कि उनको एनआरओ मिल जाए। वो कहते हैं हमें एनआरओ चाहिए ही नहीं। ये तो आप कह रही है ना, उनसे तो पूछे ना। नहीं, वो आके बयान तो ये देते हैं ना, पीटीआई वाले अपना मौक़िफ़ ये देते हैं, उनकी पार्टी में से जिससे भी बात हो, कहते हैं हमें तो एनआरओ नहीं चाहिए। बल्कि वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमें एनआरओ पेश किया जा रहा है, एनआरओ दिया जा रहा है, हम नहीं ले रहे। देखें, ये पीटीआई वाले महमूद खान जगजी से क्या करते थे, मौलाना फजल रहमान को कौन कौन से लफ्ज़ से जो है वो पुकारते थे, एनआरओ नहीं देंगे, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी। आज महमूद खान जगजी और मौलाना फजल रहमान के सियासी मसीहा बन चुके हैं। आज कोई ऐसा एवरेज दिन नहीं जाता जो मौलाना फजल रहमान के पाँव न पड़ें कि हमें इस गर्दाब से आप निकालें। आज तो मौलाना फजल रहमान के पीछे नमाज़ें पढ़ना भी जो है वो उनके लिए वाजिब हो चुकी हैं। जिनको मौलाना नहीं कराना चाहते थे, जिनके पीछे नमाज़ें नहीं होती थी, अब तो वहाँ पर बैठ के नफलें भी पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो उनकी बातों से आप क्या कहना रहो, वो उन्होंने मज़ाकरात इसीलिए किया था और चीज़ इसीलिए कर रहे हैं कि मैं एनआरओ के लिए जो है वो किस किस का दरवाज़ा नहीं खटखटा रहे हैं, किस किस के पाँव नहीं पड़ रहे हैं। इनका वाहिद मकसद ये है कि एनआरओ मिले। वरना देखें, अदालतें हैं, अदालतों में जाएं, अगर इनके बानी चेयरमैन ने कोई करतूत बुरे नहीं किए तो उनको ज़मानत हो जाएगी। अगर उनके करतूत बुरे हैं तो फिर उनको अपने करतूतों की सज़ा भुगतनी होगी। ठीक है जी। अच्छा, ये गवर्नर राज के हवाले से आप बड़ा इंदिया देते रहे थे पहले कि जी गवर्नर राज लग सकता है, जिसको एक तड़ी कहा जाता था आपके मुखालिफिन की जानिब से। बहरहाल मेरे प्रोग्राम में आपने, जब भी मैंने आपसे इस बारे में बात की, तो आपने कहा कि गवर्नर राज लगाना इनको सियासी शहीद बनाने के मुतरादिफ होगा। ये अपनी परफॉर्मेंस की वजह से खुद ही एक्सपोज होंगे, ये पीटीआई वाले, केपी के हुकूमत वाले। और अली मीन गंडापुर साहब को जिस तरह उनसे जिम्मेदारियाँ ले ली गई सूबाई क़यादत की, और अब जिस तरह आप खबर दे रहे हैं कि जी वजारत आला की कुर्सी पर वो रहें या ना रहें, एक ही बराबर होगा, डमी का किरदार अदा करेंगे, कंट्रोल उनको किया जाएगा। तो ये आपको लगता है कि बाकी आपकी जो प्रोडिक्शन है वो सही साबित हो गई कि अपने काम से केपी की हुकूमत एक्सपोज हो रही है? अली मीन गंडापुर साहब की एग्जाम्पल, जुनेद अकबर साहब का आना, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, या फिर अभी भी गवर्नर राज लग सकता है? देखिए, गवर्नर राज की अपनी एक, देखिए आइन में एक आपके पास शिक तो मौजूद है, लेकिन इस वक्त ऐसा सिचुएशन नहीं है जिस पे आप गवर्नर राज कह सकते कि लग सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो उनको ऐसी जो है वो मेरा फोबिया हुआ है सीएम साहब को, उनको जो है ना रात को भी गवर्नर हाउस नज़र आता है, ख़्वाब में भी नज़र आता है, चीज़ें वो और चीज़ें। बात यह है, मैंने कहा एक्सपोज होंगे। आज मुझे बताएं कि बल्दियाती इदारों के नुमाइंदगान रोडों पर अपने हक़ के लिए 3 साल हो गए, उनको एक टके का फ़ंड नहीं मिला, और इन्होंने कहा था कि डायरेक्ट फाइनेंस के ज़रिए इनको फ़ंड्स मिलेंगे। आज असातिज़ा कराम जो हैं वो रोडों पे हैं। आज टीएमएस की ये पोजीशन है, 20 साल हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा की टीएमएस का कोई ऑडिट नहीं हुआ। आप सिंध को बड़ा बुरा भला कहते हैं ना, सिंध में अगर आप जब ऑडिट आ जाए, उसकी ओवरसाइट अगर विदिन 60 डेज ना हो तो डायरेक्टली पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली में चला जाता है, वो उनकी ओवरसाइट करते हैं। यहाँ पर 20 साल हो गए, कोई ऑडिट की ओवरसाइट नहीं हुई केपी में। किसानों के साथ जो जुल्म किया वो भी आपके सामने है। सबसे बड़ा जुल्म लोगों के चूल्हे ठंडे किए हैं। सियासी हुकूमतों का काम होता है लोगों को रोज़गार देना, ये हमेशा रोज़गार खींचते हैं। 20,000 मुलाजमीन को इन्होंने एक बिल पास किया असम्बली में कि 20,000 मुलाजमीन को आप नौकरी से निकाल लें जो कि निगरान हुकूमत भर्ती हुए थे। ठीक है, आप निकाल दें। पहली बात तो है कि आप निकालना जो है मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जुर्म है। आप किसी के घर का चूल्हा ठंडा कर रहे हैं, किसी से आप रोटी के निवाले बच्चों से छीन रहे हैं। लेकिन जब अगर गलत भर्ती हुई है तो जिन सेक्रेटरियों ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने उनको भर्ती किया था, क्या उनको सज़ा मिली है? उनको सज़ा नहीं मिली कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन सज़ा उनको मिल रही है जिनको आपने भर्ती किया है। हक तो पहले ये बनता है कि आप उन लोगों को सज़ाएं दें जिन्होंने गलत भर्ती किया है, ताकि वो फ्यूचर में न करें। लेकिन वो लोग तो आज भी उन्हीं सीटों पर हैं। अगर वो एक डिपार्टमेंट में नहीं है तो दूसरे डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, उन्होंने कर लिए हैं, अच्छा किया बुरा किया, लेकिन सज़ा उनको मिल रही है कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको तो पहले दे जिन्होंने इनको जो है गलत तरीके से भर्ती किया बकौल आपके। मैं समझता हूँ कि नहीं, चाहे वो जिस जमात से भी ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे जो भी हैं, इनको रोज़गार देना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा लोगों को जो है रोज़गार देने वाली जमात है, और इसके लिए हमारे पार्टी
लीडरशिप ने कि हमारे लीडर लोगों को रोज़गार देने के मद में जो है वो जेल भी चले गए हैं, लेकिन हमारा हमेशा यही रहा है कि हम लोगों को रोज़गार देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।